जयराम महतो के नेतृत्व में जिस बंदे को उतार दिया जाएगा, जिसको उसको आंख बंद करके उसका नेतृत्व कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको वोट दीजिए और उनको जिताइए। जो लिखा जा चुका है, पार्टी का क्या नाम है, पार्टी में कौन कौन पद पे हैं, इसका एक बाकायदा रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आज झारखंड 23 सालों का हो गया, 23 सालों का झारखंड ठगा महसूस कर रहा है। ठगा क्यों महसूस कर रहा है कि आज 23 सालों के झारखंड में यहाँ झारखंडी परिभाषित नहीं हो पाया है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि झारखंडी है कौन। झारखंडी को सबसे पहले हमारे सरकार से मांग है कि सबसे पहले झारखंड सरकार को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी है कौन। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो 4 गो सर्वे हुआ है, एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे, इन सर्वे को मान्यता दिया जाए और झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। सरकार से हमारा ये मांग है कि सबसे पहले 1932 को लागू किया जाए। 1932 झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाए और 1964 के पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता देते हुए परिभाषित करें कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाया जाए। जब स्थानीय नीति बन जाएगा, उसके बाद नियोजन बनाया जाए। नियोजन में यह प्रावधान किया जाए कि जो सी और डी की जो नौकरियां हैं, उसमें 90% झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए और जो प्राइवेट नौकरियां हैं और जो ऑफिसर के पद हैं, उसमें 75% झारखंड के बच्चों के लिए होना चाहिए। क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि जब भारत में जितने भी राज्य हैं, लगभग सभी ने कोई भाषा के बैरिकेडिंग लगा के, कोई स्क्रूटनी का नियम लगा के 90% सीटें वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व किया है। किसी ने खतियान को लागू करा के बहुत सारा पॉलिसी बना के वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व किया है, वहाँ के छात्रों के लिए रिजर्व किया है। तो झारखंड में भी वैसी पॉलिसी बनना चाहिए। अगर कोई कहता है कि यह कानून असंवैधानिक है और कानूनी रूप से सही नहीं है, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारत में एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत क्या किया है वहां की सरकारों ने, वहां की सी और डी की नौकरियां जो है 100% वहां के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया। जब ये बातें हाईकोर्ट में गई तो वहां दलील दिया गया कि हमारा राज्य नया नया बना हुआ है, अगर हम 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर जहाँ से हम अलग हुए हैं वहाँ के लोग ही हमारे पर राज करेंगे, वहाँ के लोग ही हमारे पर शासन करेंगे, तो हम राज्य को अलग करा कर क्या किए। इसीलिए हमारे लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तेलंगाना राज्य ने क्या किया है कि जो वहाँ मेडिकल की सीटें हैं, वहाँ मेडिकल की 2100 सीटें हैं, वहाँ के राज्य सरकार ने क्या किया है कि मेडिकल के सभी सीटों में वहाँ के स्थानीय लोगों को ही वहाँ मेडिकल के सीटों में ये एडमिशन मिलेगा। जब ये मुद्दा जब हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया, इस नीति को जब हाईकोर्ट में वहाँ पर चुनौती दिया गया बाहरी लोगों के द्वारा, तो वहाँ के जो वकील थे सरकार के पद से, उन्होंने दलील दिया कि हमारा राज्य 2 जून 2014 को बना है, नया नया राज्य बना हुआ है। अगर हम सारे मेडिकल की सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो बाहर के लोग ही यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे और मेडिकल की सीटें होती हैं महंगा, 50 लाख 60 लाख 70 लाख की मेडिकल सीटें होती हैं, महंगा पढ़ाई है। अगर यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व नहीं करते हैं, यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर बाहर के लोग यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे और वही लोग यहाँ डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इसलिए हमारी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। उसी तरह हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि जो भी हमारी मेडिकल की सीटें हैं, जो भी हमारी इंजीनियरिंग की सीटें हैं, वो भी हमारे बच्चों के लिए 90% सीटें रिजर्व होना चाहिए। आज आप रिम्स में चले जाइए, रिम्स में मेडिकल की 50 सीटें हैं, 50 में आपको हर साल आपको 40 बच्चा बाहर का मिलेगा। 10 या 5 हमारे बच्चे मिल जाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। अब हमारे पास ISM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बहुत बड़ा स्कूल है, IIT है। देख लीजिए हमारा कितना बच्चा वहाँ PhD कर रहा है, कितना बच्चा हमारा BTech कर रहा है, सब बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? वहाँ कुछ प्रावधान, ऐसा नियम होना चाहिए कि IIT हो, लेकिन अगर सेंट्रल सरकार उसको ऑर्गेनाइज करती है तो वहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि वहाँ का कम से कम 20% 40% सीटें वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए। जिस तरह से आज टाटीसिलवे में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिला, क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सरकार आपके काफी नजदीक है और सरकार को हमेशा चुनौती देने का काम करते हैं, तो क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, ये लड़ाई हम पहले ही कह दिए कि युवाओं की लड़ाई है और 2024 नज़दीक है और 2024 में
लोकसभा यहाँ जो रांची का लोकसभा है वो बाहरी है, संजय सेठ पंजाब का है, वो बाहरी यहाँ सांसद क्यों बनेगा? उसका एक बूंद खून भी गिरा है, एक उंगली भी थोड़ा सा कटा है, फिर वो सांसद क्यों बनेगा? तो यहाँ के युवा पीढ़ी को, यहाँ के लोगों से अपील रहेगा, गुजारिश रहेगा, निवेदन रहेगा कि 2024 का चुनाव जो आएगा उसमें बदलाव कीजिए, और बदलाव उनको कीजिए जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयराम महतो के नेतृत्व में जिस बंदे को उतार दिया जाएगा, जिसको उसको आंख बंद करके उसका नेतृत्व कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको वोट दीजिए और उनको जिताइए। अब सांसद ही क्यों? कुछ लोग सवाल करेंगे कि ये लोग क्षेत्रीय बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, फिर ये सांसद क्यों बनना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात समझ लिए, आपके पास नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न जैसी कंपनियां हैं, CCL है, BCSCL है, टाटा है, मेदांता है, ये सब कंपनियां हैं जो इन कंपनियों को संचालन जो है वो केंद्र सरकार करती है। यहाँ लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, बहुत तरह का पॉल्यूशन है, जो नियम नीति जो है वो पॉलिसी जो है सेंट्रल सरकार बनाती है। तो हमारा जब तक माय माटी का बेटा वहाँ उठ के नहीं जाएगा, अपनी बातों को, यहाँ जो हो रहा है शोषण, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जब तक केंद्र में नहीं उठाएगा, जब तक लोकसभा में नहीं उठाएगा, तब तक हमारे लिए नीति कैसे बनेगा? इसलिए यहाँ के युवाओं से अपील है, टाटी सिलवे और रांची के युवाओं से खास करके अपील है, माता बहनों से अपील है कि बदलाव कीजिए और 2024 में JB केसेस के नेतृत्व में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट दीजिए। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक ने कहा था कि अगर आपको सामाजिक परिवर्तन करना है तो सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। राजनीतिक परिवर्तन मतलब कि जो है हमारे स्थानीय जो खतियानधारी बेटा है उसको चुन के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भेजिए। अगर हमारे पास अधिक से अधिक विधायक होंगे, अधिक से अधिक सांसद होंगे तो राज्यसभा के सदस्य भी हमारे होंगे, और नहीं तो आज 23 सालों के झारखंड में अधिक से अधिक राज्यसभा के जो सांसद बने हैं वो बाहरी बने। अब बाहरी जो बेटे हैं, जो बाहरी माओं के बेटे हैं, वो पास मौका है बदलाव करने के लिए अपने खतियानी बेटों को चुने। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट का भी बताओ, कुछ भी तू आदमी जमा भाई अरे इतना देखिए, जब भी कोई नया संगठन रहता है या नया पार्टी रहता है तो उसका संगठन का विस्तार करना होता है। पार्टी अलग चीज है, कैंडिडेट अलग चीज है, लेकिन उस संगठन का विस्तार करना होता है। हम कैसे जानेंगे? जैसे जितेंद्र ब्लॉक्स कहाँ का है? बोकारो का है। बोकारो किस प्रखंड का है? अगर आप हमारा है तो हम कैसे जानेंगे कि आप हमारा हैं? तो उसको एक आइडेंटिफाई देना पड़ता है, एक ID कार्ड देना जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे अभी यहाँ पीछे सभा हो रहा है तो सभा में एक वॉलंटियर कौन है उसको एक ID कार्ड दिया गया है ना। उसी तरह से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का कौन सदस्य है, कौन प्रखंड अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन कोषाध्यक्ष है, उसका पता चलना चाहिए ना। इसलिए हम लोग उसका कमेटी का विस्तार कर रहे हैं। दादा, एक चीज JB केसेस को जानना चाहता है लोग कि उसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कहाँ तक? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जा चुकी है, संविधान उसका लिखा जा चुका है। पार्टी का क्या नाम है, पार्टी में कौन कौन पद पे हैं, इसका एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और यही रांची में होगा, और बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जिसमें घोषणा होगा कि इस पार्टी का नाम क्या है और उस पार्टी में जो सदस्य हैं वो कौन कौन किस पद पर हैं। एसपी अपना घर में हो, हाँ, आप लोग जैसे देखे होंगे कि पिछला साल हम लोगों ने विराट क्रम अखड़ा किया था डुमरी में, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इस बार भी हम लोग डुमरी की धरती में जबर क्रम अखड़ा कर रहे हैं, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सबसे बड़ा कार्यक्रम। वो एक ऐसा कार्यक्रम रहा, उससे उस क्रम फेस्टिवल से या क्रम को मनाने से क्या क्या लाभ हुए आप समझने वाला विषय है। हम लोगों ने जब वो क्रम करके दिखाया तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बाकायदा आज तक के 23 सालों के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब हम रांची पहुंचे तो रांची के कर्म की जो शुभकामनाएं दिया गया था वो संथाली भाषा में दिया गया था, मुंडारी भाषा में दिया गया था, नागपुरी भाषा में दिया गया था, कुड़माली भाषा में दिया गया था, खोरठा भाषा में दिया गया था, वो भाषा में दिया गया था। इतना बड़ा बदलाव हुआ था और कर्म से हमारा इतना बड़ा बदलाव आया कि आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पिछला एक कर्म हुआ था केवल डुमरी में, आज करीब 25 जगह कर्म हो रहा है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैनर। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया। और राज्य सरकार ने भी सुनते हैं कि घोषणा किया है कि मोराबादी में कर्म महोत्सव मनाएंगे। सोचिए कितना बड़ा फैक्टर, कितना बड़ा बदलाव आया। और उस कार्यक्रम को करने से आज हमारे झारखंड के जो लोग हैं अपनी संस्कृति और भाषा, अपनी लोकगीत और अपनी लोक
लोक नृत्य के प्रति जागरूक हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाना लिख रहे हैं। आज यूट्यूब में करम का गीत लिखता था, लेकिन 2 या 4 गो सीजन में आता था। आज हम देखें कि इस साल 150 से भी ज़्यादा करम के गाने आए हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे मुंडारी हो, खोरठा हो, कुड़माली में बहुत सारे गाने लिखे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन का नतीजा है। अपने लोग अपने संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति जाग रहे हैं। तमाम झारखंड के लोगों को, नौजुवानों को क्या संदेश यही रहेगा कि गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हिंदू हो या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस सियासत के 4 दीवारी गिरना चाहिए। लहू से पहले तो स्याही ही बिखर चाहिए, लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, कलम चलनी चाहिए, कलम चलनी चाहिए। धन्यवाद।